नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा की मास्टर वीडियो। साथियों, इसमें कुल 300 प्रश्नों के महासंग्रह किया गया है। तो साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है कि हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा संगे राष्ट्रीय उद्यान का संबंध जो है साथियों किस देश से है? तो यह है इक्वेडोर में अवस्थित है। अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास और देश उसके सहभागी देश साथियों भारत के साथ जो है सही है? तो दस्तलिक हुआ था साथियों भारत और उज्बेकिस्तान के साथ, ये गलत है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। उसके बाद साथियों युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। और बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच। अगला सवाल देखें, पद्म पुरस्कार के संबंध में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो साथियों पद्म पुरस्कार, ये पद्म भूषण पद्म पुरस्कार के पदानुक्रम में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये साथियों गलत बात है, पद्म भूषण नहीं होगा, पद्म विभूषण होता है सर्वोच्च पुरस्कार। और उसके बाद है पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो साथियों ये जो है कथन सत्य है। तो इसमें कहता है कौन सा सत्य है? तो केवल 2 कथन सत्य है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस वायरस या रोग के लिए वैक्सीन का भंडारण नहीं किया गया है? तो साथियों ये जो है रेबीज के लिए नहीं किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में रही वक्फ संपत्ति है। तो साथियों वक्फ संपत्ति जो है ये है धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान की गई संपत्तियां। अगला सवाल है, फेसलेस मूल्यांकन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया या विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों ये शुरू किया गया था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT। अगला सवाल है, एक तरफ साथियों पहल है और एक तरफ जो है सरकारी संस्थान या मंत्रालय दिया गया है। तो साथ ही पहल साथियों शिक्षा मंत्रालय और साथ कार्यक्रम नीति आयोग और साथी पोर्टल ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो साथियों इसमें कहता है कौन सा सुमेलित है? तो साथियों केवल जो है 2 और 3 कथन आपका सत्य है। साथ कार्यक्रम नीति आयोग और साथी पोर्टल जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शुरू की गई थी, जबकि साथियों साथी पोर्टल जो है ये किया गया था भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है वैक्सीन के टीके के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक निष्क्रिय टीका है जो सूक्ष्म जीवों की स्वयं की प्रकृतियाँ बनाने की क्षमता को समाप्त कर देता है। तो साथियों ये बात सत्य है। अगला फिर देखिए ऑप्शन, तो आगे है इसका उद्देश्य जो है न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन के विरुद्ध प्रतिरक्षा अनुक्रिया विकसित करना। तो ये भी कथन जो है साथियों सत्य है, यानी दोनों का दोनों कथन सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, मोनपा हस्त निर्मित कागज उद्योग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? साथियों 1935 का गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो है महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद यहीं से लिया गया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर था। तो साथियों लुई फिशर जो है एक अमेरिकी पत्रकार था। अगला सवाल है, पूना समझौता का उद्देश्य था? साथियों इसका उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना, क्योंकि अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था 1932 में। अगला सवाल है, भारत में दास प्रथा का अंत हुआ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो साथियों लॉर्ड एलन ब्रो के काल में हुआ था 1843 ईस्वी में।
अगला सवाल है, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो साथियों ये की गई थी अमृतसर अधिवेशन में। अगला सवाल है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो साथियों उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। विवेकानंद ने कब शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था? तो वो हुआ था साथियों 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन। अगला सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो ये करने वाले थे ग्वालियर के सिंधिया। अगला सवाल है, सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति रिंग फेंस की नीति साथियों अपनाया था वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित शासकों और राजदूतों यानी यात्रियों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों जहांगीर के काल में आया था कैप्टन हॉकिंस, ये विलियम हॉकिंस सत्य है। अकबर के काल में सर थॉमस रो, ये नहीं। अकबर के काल में रॉल्फ फिंच आया था और सर थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। अगला ऑप्शन देखें, शाहजहां के समय में टेबरनियर आया था, टेबरनियर, और औरंगजेब के समय में मनुची आया था, ये दोनों सत्य है। अगला सवाल है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान था साथियों अल बरूनी। अगला सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये साथियों लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। तीसरे जैन तीर्थंकर थे संभवनाथ और इसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थंकर थे और इसका प्रतीक होता है हाथी। और ऋषभदेव साथियों प्रथम संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड। और पार्श्वनाथ साथियों ये 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। अगला सवाल देखें, दशराज युद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित है? तो ऋग्वेद के साथियों ये 7वें मंडल में उल्लिखित है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? तो ये है साथियों परमवीर चक्र, जबकि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगला सवाल है, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये देहरादून में है। और साथियों प्लाज्मा अनुसंधान ये चंडीगढ़, ये गलत है, यहाँ गांधीनगर में है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। अगला सवाल है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि महासभा को। अगला सवाल है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल है, कृषि की वह शाखा जिसमें मशरूम की खेती की जाती है? तो यह है साथियों फंगी कल्चर। बीटी कल्चर में अंगूर के उत्पादन होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बृहस्पति ग्रह से संबंधित नहीं है? तो साथियों यूरोपा, कैलिस्टो और गैनामीड ये सब बृहस्पति के उपग्रह हैं और डिमोस, फोमोस ये सब मंगल के उपग्रह हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों सोन, गंडक, कोसी गंगा की सहायक नदी है, स्वर्णरेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है, हुगली की सहायक नदी है। अगला सवाल है, हाजीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फल प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, सिरक्को तूफान, सिराको तूफान जो है साथियों किस दिशा में ये जो है इसका सही दशा है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहती है। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और साथियों सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो ये भूमध्य सागर भूमध्य रेखीय दूरी के अनुसार किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जोड़ा सही है? तो साथियों बड़ौदा वस्त्र उद्योग, लुधियाना कपास, राउरकेला केमिकल्स, सिंदरी उर्वरक ये सत्य है। अगला सवाल,
प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये है उत्तर कोरिया की राजधानी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अगला सवाल देखें, दक्षिण मध्य रेलवे का साथियों मुख्यालय है सिकंदराबाद। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय साथियों चेन्नई है, जबकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। अगला सवाल देखिए साथियों, उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। अगला सवाल है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये जो साथियों कहाँ पर है? तो ये बिहार राज्य में है। अगला सवाल है, मिथन त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो साथियों मिथन त्योहार जो है मनाती है नागा जनजाति। मीबटेल किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो मीबटेल है साथियों इटली का शेयर मूल्य सूचकांक। अगला सवाल, मीरा सेठ समिति का संबंध साथियों हथकरघा उद्योग से है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। अगला सवाल है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साथियों यह खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कजरी और चाचरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। अगला सवाल है, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला सवाल है, तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी साथियों 1978 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान जो है कहाँ है? तो यह है साथियों कोलकाता में। अगला सवाल, ठाकुर भीकम सिंह साथियों ये वाद्य यंत्र बजाते थे मृदंग, इसका संबंध साथियों मृदंग से है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित है। अमजद अली खां सरोद से। अगला सवाल है, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं साथियों तो ये हैं विजय कुमार सिन्हा। अगला सवाल, अर्जुन मैन बैटल टैंक परियोजना निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है? तो ये साथियों अर्जुन मैन बैटल टैंक परियोजना ये टैंक से संबंधित है। अगला सवाल है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो साथियों ये विदेशी मध्यस्थ निर्णयों की मान्यता और परिवर्तन से। अगला सवाल है, हाल ही में केरल सरकार द्वारा शुरू की गई नवलेखा पहलों का क्या उद्देश्य है? तो ये साथियों नवलेखा पहल का उद्देश्य है स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना। अगला सवाल, प्रायः समाचारों में रहने वाले नेटांज और फोर्डो परमाणु संयंत्र किस देश में है? तो नेटांज और फोर्डो परमाणु संयंत्र ईरान में है। अगला सवाल है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चीन 2020 के लिए जो है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक भागीदार देश रहा, ये बात सत्य है। और 2020 ईस्वी में जो है चीन होने वाला कुल आयात भारत द्वारा अमेरिकी और संयुक्त अरब अमीरात के से संयुक्त तौर पर की गई कुल खरीद से भी अधिक रहा। तो साथियों ये भी बात सत्य है। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में रहा FO032 तो FO32 जो है साथियों यह एक क्षुद्र ग्रह है। अगला सवाल है साथियों कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है। तो साथियों यह ऑप्शन है कि यह GDP सामाजिक और उदारता की स्थिति के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है, ये सत्य है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि इस बार भारत को 149, तो साथियों यह गलत है, इस बार भारत को 139 स्थान प्राप्त हुआ। और अगला ऑप्शन है कि फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष जो है विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया, तो ये ऑप्शन सत्य है। तो केवल 2 ऑप्शन मेरा गलत है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर पुस्तक के लेखक है साथियों अरुंधति सुब्रमण्यम। अगला सवाल है,
दूती चंद का संबंध साथियों ये एथलेटिक्स है। अगला सवाल, राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य कौन सा है? तो साथियों त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम में न्यूनतम ही सदस्य संख्या है। अगला सवाल है, मंत्रिमंडल के संदर्भ में कथन निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो साथियों सत्य कथन नहीं है, जरा देखते हैं। तो यह मंत्री परिषद की एक भाग होती है, तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की एक भाग होती है, यह बात सत्य है। उसके बाद कहता है कि इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, तो यह भी बात साथियों सत्य है। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है कि मंत्रिमंडल में 20-25 मंत्री होते हैं, तो साथियों ये बात गलत है। अगला ऑप्शन है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 352 में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था, ये बात सत्य है। तो साथियों मंत्रिमंडल में केवल जो है यह मंत्री परिषद के से आकार में छोटा होता है, जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, 20-25 नहीं, 15 से 20। अगला सवाल है, 74वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह नगर पालिका से संबंधित है। अगला ऑप्शन देखें। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 13। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा है? तो साथियों कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है, जबकि मद्रास, मुंबई और कोलकाता तीनों का स्थापना 1862 ईस्वी में ही किया गया। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो 1967 से 69 में उप प्रधानमंत्री रहे थे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से किसे मतदान करने की अनुमति नहीं है? तो साथियों लोकसभा के सदस्य मनोनीत सदस्य जो है मतदान करते हैं, ये बात गलत है, इसमें नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन है कि विधानसभा के मनोनीत सदस्य, तो ये भी नहीं करते हैं, और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य, ये भी गलत है, यानी सभी के सभी गलत है, तो इनमें से सभी गलत है। अगला सवाल देखें, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है साथियों लद्दाख। अगला सवाल, मिलान करना है, तो साथियों एक तरफ संसद है, एक तरफ इसके देश हैं। तो अफगानिस्तान के संसद को सोडा, तैमान के संसद को युवान, और स्वीडन के संसद को रिक्सडॉग, और नॉर्वे के संसद को स्टोर्टिंग कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से वे कौन से नेता थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के संबंध में विवाद होने के कारण भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया? तो साथियों यह नेता है आपका सुभाष चंद्र बोस, जिसकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को सुनिश्चित किया जाता है, जबकि यह घटना साथियों अभी तक ये अपर्याप्त है। अगला सवाल देखें, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 9 से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो साथियों भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो साथियों गिर सिंह परियोजना, तो ये 1973 में यह सत्य है। हंगुल परियोजना 1970 सत्य है, और लाल पांडा परियोजना 1990 नहीं 1996 में हुआ था, और उसके बाद कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में हुआ था। अगला सवाल देखें, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया फ्रांस में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल आगरा में अवस्थित नहीं है? तो साथियों चीनी का रोजा, फतेहपुर सिकरी और आरामबाग आगरा में है, जबकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला सवाल है, पंडित जसराज का संबंध साथियों ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है। अगला सवाल देखें, भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह हैं साथियों रोहिणी RS फर्स्ट। अगला सवाल है,
एक तरफ साथियों समाचार पत्र है और एक तरफ देश है, तो मैचिंग करना है। तो क्यूडो जो है साथियों ये जापान का समाचार पत्र है, इरना ईरान का है, नवोस्ती रूस का है और इतिम इजराइल का है। अगला सवाल देखें, भारत के लगभग कितनी प्रतिशत भूमि बंजर है? तो साथियों लगभग 13% भूमि जो है बंजर है। अगला सवाल है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो साथियों आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो में ये वर्णित है। अगला सवाल है, तरल पदार्थों से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। अगला सवाल है, पवन चक्की यानी टरबाइन में जो है किस ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है? तो गतिज ऊर्जा को जो है यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करने वाले हैं सेरेबेलम। अगला सवाल है, टिड्डा का कान कहाँ पर स्थित होता है? तो ये साथियों पेट में अवस्थित होता है। अगला सुमेलित करना है, तो भूकंप साथियों भूकंप हो जाएगा रिक्टर स्केल से, एमीटर से विद्युत धारा और ऊंचाई से साथियों अल्टीमीटर और प्रतिरोध का हो जाएगा ओम और सिस्मोग्राफ भूकंप के अध्ययन है। अगला सवाल देखें, शुद्ध कांच की किस नली में शुद्ध जल के चढ़े स्तंभ की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो साथियों नली की त्रिज्या, जल के घनत्व और जल के पृष्ठ तनाव पर, यह तीनों पर जो है निर्भर करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो ये इस्पात में होता है। अगला सवाल, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या साथियों समान होती है? तो अणुओं की संख्या समान होती है। अगला सवाल है, अग्निशामक संयंत्र में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो ये गंधक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं H2SO4 के मिलने से। अगला सवाल है, पित्त पाचन एवं अवशोषण में मदद करता है क्योंकि इसमें पाया जाता है पित्त लवण। अगला सवाल है, भोजन के जैविक घटक जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं लेकिन अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, तो ये हैं साथियों विटामिन जो कि ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा से ऊर्जा प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, पोलेरोग्राफी द्वारा फ्लूइड में किस गैस के सांद्रण का पता लगाया जाता है? तो यह है साथियों O2 यानी ऑक्सीजन। अगला सवाल है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो ये साथियों पोलियो के बीमारी पर दिया जाने का निर्णय लिया। अगला सवाल है, ICC। अगला प्रश्न है साथियों, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा भारत में। अगला सवाल 2027 का होगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है साथियों, गोलन पहाड़ी हाल के समय में विवाद या चर्चा का विषय बना हुआ था, तो यह पहाड़ी साथियों किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? तो ये साथियों गोलन की पहाड़ी सीरिया और इजराइल के बीच का मुद्दा है। अगला सवाल है, किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हिमा दास को। अगला सवाल है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई साथियों 1%। अगला सवाल, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक हैं केशव गुहा। अगला पुस्तक है कि बीते वर्ष देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी दी है। तो साथियों बीते वर्ष जो है ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से मंजूरी मिल गई है बाहर निकलने की। अगला सवाल है, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए यास तूफान आए चक्रवात के द्वारा अम्फान तूफान जो है साथियों आया था, इनका नामकरण किस देश ने किया?
तो अम्फान तूफान का नामकरण थाईलैंड ने किया, यास का नाम ओमान ने किया था, ताउकाते का नामकरण म्यांमार ने किया। अगला प्रश्न देखें साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंध को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम एकॉर्ड समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है इजराइल। अगला सवाल है, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये है अभिलाष। अगला सवाल है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए जा रहे हैं, कथा इनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? तो साथियों देखें, मौलाना अबुल कलाम अल हिलाल ये तो सत्य है, बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा ये भी सत्य है, और जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड ये भी सत्य है साथियों। महात्मा गांधी द पैनियार ये गलत है। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था टीपू सुल्तान के साथ, और यह हो रहा था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच हुआ था। अगला सवाल है, फरीद खां जो बाद में शेरशाह सूरी बना, और ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया? तो फरीद खां यानी कि शेरशाह सूरी ने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया। अगला सवाल, महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था, इन्हीं के बाद। अगला सवाल है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया? तो ये करवाया था साथियों अर्जुन देव, जबकि अमृतसर शहर की स्थापना किया था, बसाया था रामदास ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिखों के 4थे गुरु रामदास, और सिखों के प्रथम एवं संस्थापक गुरु नानक देव, और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है, बंगाल के किस शासक ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की? तो साथियों यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था अलवर्दी खां। अगला सवाल है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, और बंग भंग यानी बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था साथियों कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी साथियों, जूते हुए खेत का खोज हुआ था कालीबंगन में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो साथियों ये हुई थी प्रथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम का जो है प्रयोग हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक यात्री विजयनगर नहीं पहुंचा था? तो साथियों अब्दुल रज्जाक, नूनीज निकोलो कॉन्टी ये आया था, संयुगन जो है ये इसके दरबार में नहीं आया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा, कौशल की श्रावस्ती, और मगध के राजधानी साथियों राजगृह या गृहव्रज होगा, और गंधार की राजधानी तक्षशिला। अगला सवाल है, सर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो साथियों नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला सवाल है, पौधे में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो ये स्टार्च के रूप में होता है। अगला सवाल, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए गए में नहीं था। अगला सवाल है, पंचमहल साथियों ये फतेहपुर सिकरी में है, जिनका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। नीली रावी किसकी नस्ल है? तो साथियों नीली रावी जो है ये नस्ल है भैंस का। अगला सवाल है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल यानी कि महासागर।
आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो ये हुआ था साथियों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला सवाल है, भारत में पहली पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था साथियों शिव समुद्रम में। माउंट एटना क्या है? तो ये साथियों एक इटली में ज्वालामुखी है। अगला सवाल है, हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश? तो यह है साथियों शिवालिक। अगला सवाल है, बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो साथियों बोडो गौरव पहाड़ी के निवासी हैं। अगला सवाल है, रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वर साथियों तमिलनाडु में है। अगला सवाल, आम्र वर्षा क्या है? तो साथियों बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में जो वर्षा होती है उसी को आम्र वर्षा कहा जाता है, और इसमें आम की जो है साथियों खेती के लिए मुख्य होती है। अगला सवाल है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं साथियों नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी। तो दिए गए ऑप्शन में केवल 2 ही हैं। अगला सवाल देखें, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। अगला सवाल, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है साथियों सिंहभूम से। अगला सवाल है, पनमा नहर किसको जोड़ता है साथियों? तो पनमा जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला सवाल है, किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार जो होता है वो होता है उसका देशांतर। अगला सवाल है, हैमिल्टन निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो बरमूडा की राजधानी है। अगला सवाल है कि भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित होता है? तो यह साथियों नरसिम्हा समिति यानी कमेटी के अनुसार होता है। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो यह है चंद्रवरदई। भारत में योजना अवकाश की अवधि रही थी 1966 से 69। अगला सवाल है, VDU का पूर्ण रूप होता है साथियों विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला सवाल है, विष्णु पद मंदिर साथियों यह गया में है, अहिल्याबाई होलकर निर्माण करता है। अगला सवाल है, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र यह है हैदराबाद में। अगला सवाल है, पन्नालाल घोष साथियों कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये चंडीगढ़ में है। अगला सवाल है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है साथियों बांसुरी वाद्य यंत्र से। अगला सवाल, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया था? तो साथियों 2020 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार दिया गया था रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को दिया गया था, तीनों को। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिलाओं को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? तो यह है मेरी सहेली अब। अगला सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर जो है साथियों 20 और 21, 18, 19 सब में इंदौर ही प्रथम स्थान पर रहा। अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा बीते वर्ष भारत की यात्रा पर आया था? तो यह था साथियों पुर्तगाल के राष्ट्रपति। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये साथियों पड़ोसी देश और लो एंड इनकम कंट्रीज के लिए शुरू किया है। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कुल कितने चरणों में हुआ था? तो साथियों कुल 3 चरणों में हुआ था। अगला सवाल है कि फरवरी 2020 में किस राज्य सरकार ने बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए प्यार का पौधा नामक कॉम्प्लेन चलाया? तो ये बिहार चलाया गया था, बिहार के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल है,
बिहार का प्रथम प्रवासी चिड़िया फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये भागलपुर में मनाया गया है। कोइलवाड़ ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये सोन नदी पर बनाया जा रहा है। रामसर साइट में शामिल होने वाला बिहार का प्रथम झील कौन सा है? तो कांवर ताल झील है, जो कि बेगूसराय में है। अगला सवाल है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये अनुच्छेद है 15। अगला सवाल है निम्नलिखित में से EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो साथियों MV हनीफ के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद किसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो राजीव गांधी को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में उस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? तो साथियों मुख्य उद्देश्य रहा था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला सवाल है भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो साथियों निर्वाचन से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है कि प्रोटेम स्पीकर के कार्य हैं? तो साथियों प्रोटेम स्पीकर के कार्य हैं नव निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाना और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने तक वो अस्थायी तौर पर उसका सदन का संचालन करना, यानी दोनों का दोनों सत्य है। अगला सवाल है संसद में अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है? कुल 27 बार किया जा चुका है। अगला सवाल है कल्याण संबंधित समितियों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें जो सत्य नहीं है। तो साथियों यह समिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिवेदन की जांच करके आवश्यक देती है, ये बात सत्य है। और इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। तो साथियों 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद है कि इस समिति में 10 सदस्य लोकसभा और 20 सदस्य राज्यसभा, ये गलत है। 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति में किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है, ये बात सत्य है। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या समान है? तो असम में भी 14 और झारखंड में भी 14 है। अगला सवाल कहता है मैच कराने के लिए। तो साथियों एक तरफ भाग है और एक तरफ जो है इनके संबंधित क्षेत्र हैं। तो भाग 9 में जो है ये है पंचायत का वर्णन है और भाग 9 के क में नगर पालिका का वर्णन है और साथियों भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और भाग 8 में संघ राज क्षेत्र का उल्लेख है। अगला सवाल देखें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो साथियों देखते हैं तो ये जो है माउंट हैरियट अंडमान निकोबार में है और भगवान महावीर उद्यान ये गोवा में है और साथियों माउलिंग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो अगला सवाल देखें बायोगैस उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता किस राज्य में है? तो यह है साथियों उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक नहीं है? तो साथियों हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी वादक हैं, जबकि गोपाल दास नहीं है। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव कुर्ट बाल्डीहिम का संबंध तो ये था ऑस्ट्रिया से। अगला सवाल है रबर उत्पादन में प्रथम 2 राज्य साथियों क्रमशः पहले स्थान पर तमिलनाडु केरला है और उसके बाद तमिलनाडु है। अगला सवाल है इनमें से किस स्थान पर जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया गया है? तो साथियों 5 जगहों पर जो है सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया है। उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, जयपुर में, जो कि अजमेर में नहीं है। अगला सवाल है
औसत कथन की पहचान करना है तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और एक तरफ स्थापना है। अरब लीग का मुख्यालय साथियों ये 1945 में हुआ था, न कि 1948 में। उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं। राष्ट्रमंडल की मुख्यालय लंदन में है और 1926 में स्थापना हुआ। गुट निरपेक्ष 1961 में इसकी स्थापना और ब्रिक्स देशों की स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो साथियों निषेचन होता है वर्तिकाग्र में। अगला सवाल है चेचक के लिए पहला टीका किसने विकसित किया? तो ये किया था साथियों टीका की खोज एवं चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने ही किया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? तो साथियों मेढक जो है अंडज है। अगला सवाल है तेजी से उगने वाला पादप प्लवक जो झील या तालाब की सतह को पूरी तरह से ढक देते हैं उसे कहते हैं यूट्रिफिकेशन। अगला सवाल है वे कौन से जीव हैं जो भोजन के प्रवेश से पहले भोजन पचा लेते हैं? तो ये है साथियों जीवाणु और कवक। अगला सवाल मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो ये है राइजोबियम। अगला सवाल सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा है? तो यह है साथियों शीशे का ग्लास। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो साथियों ऊन, रेशम और चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है, जबकि ये नायलॉन कृत्रिम बहुलक है। अगला सवाल है निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक हैं? तो सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। अगला सवाल है दो गेंद जिसका भार अलग अलग है और एक मीनार से गिराई जाती है तो साथियों ये दोनों का दोनों जो है एक साथ ही नीचे पहुंचेगी। तो साथियों अगला सवाल देखें निम्न में से कौन सा मात्रक जो है वाट के तुल्य नहीं है? तो साथियों एम्पियर वोल्ट वाट के तुल्य नहीं है, जबकि एम्पियर वोल्ट है, एम्पियर बाय वोल्ट नहीं है, जबकि एम्पियर गुना वोल्ट है, जूल प्रति सेकेंड है, v²/r होता है। अगला सवाल देखें टैकोमीटर वह युक्ति है जिससे क्या मापा जाता है? तो जिससे घूर्णन की चाल मापा जाता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन घर्षण कम करने को प्रयुक्त नहीं होता है? तो साथियों तेल लगाते हैं, वायरिंग लगाते हैं, बॉल बेयरिंग और ग्रेफाइट लगाते हैं, जबकि मिट्टी इसका कम नहीं करते हैं, घर्षण कम नहीं करते हैं। अगला सवाल है साथियों एडवांटेड इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक हैं आनंदीय दत्ता। अगला सवाल किसने मार्च 2021 में भारत के राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है तरुण बजाज। अगला सवाल है हाल ही में फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अवर महासचिव और सहयोगी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया उषा राव मोनरी को। अगला सवाल है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है साथियों केरला में अवस्थित है। अगला सवाल है 2021 की ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच और महिला एकल में नाओमी ओसाका। अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कावेरी बेसिन रिफाइनरी के लिए कहाँ शिलान्यास किया है? तो ये किया है साथियों नागपट्टिनम तमिलनाडु में। अगला सवाल है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कूच बिहार पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण साथियों 2021 में आयोजित किया जाना था, वो है बंगलुरु कर्नाटका में। अगला सवाल है कौन सा देश इसरो के गगनयान मिशन के लिए अस्थायी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग सुविधाओं की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल किस देश ने चक्रवात को निवार नाम देने का सुझाव दिया जो 2020 में उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र से टकराने वाला चौथा चक्रवात था जो पुदुचेरी, चेन्नई, दक्षिण भारत में टकराया था? तो निवार का नाम दिया था ईरान ने। अगला सवाल है किस संधि के समय से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो वो संधि था साथियों अमृतसर की संधि। अगला सवाल है वो संधि था साथियों
इलाहाबाद की संधि जो कि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है। अगला सवाल देखें, हाली पद्धति संबंधित है, तो हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूर से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो साथियों रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस ये गलत है, बाकी सभी सुमेलित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनिवेसेंट आर्य समाज, दयानंद सरस्वती और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। तो रामकृष्ण मिशन साथियों स्वामी विवेकानंद होगा। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे है और चोहंद्रो साथियों सिंधु नदी के किनारे हैं, यही तो गलत है, और रोपर सतलज नदी के किनारे हैं। अगला सवाल है, बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था, तो ये साथियों शैव धर्म के शासक थे शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो साथियों 1886 में कोलकाता अधिवेशन, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगला सवाल है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में, और इसमें सहायता देने वाले भारतीय समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो साथियों देखते हैं, इलाहाबाद कर्नलिल ये दमनकर्ता थे ब्रिटिश, और दिल्ली से निकलसन हडसन, और लखनऊ से साथियों कैंपबेल थे, लखनऊ और कानपुर से न कि हडसन थे। अगला सवाल देखें, पानीपत का तृतीय युद्ध साथियों ये हुआ था, इसमें पराजित हुआ था, तो मराठा पराजित हुआ था। अहमद साबदाली अफगान शासक और मराठा के बीच हुआ था, तो मराठा इसमें पराजित रहा था। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के तहत जो है साथियों समाप्त हुआ था, तो ये लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगला सवाल है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो साथियों पटना में 10वें सिख गुरु, 10वें एवं अंतिम सिख गुरु का जन्म हुआ था, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह साथियों ये दिल्ली में है, जबकि अगला सवाल है साथियों, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो ये पाली भाषा में दिए थे। अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का साथियों क्रम है, तो ये था हिंद यूनानी पहले आया था, उसके बाद शक, पहलव, उसके बाद कुषाण। अगला सवाल है अगला सवाल है कि G15 समूह है साथियों, तो ये विकासशील देशों का एक समूह है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है, तो साथियों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे भारत के थे। अगला सवाल है, फसलों का आवर्तन जरूरी होता है, तो फसलों का आवर्तन जरूरी होता है ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। अगला सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है साथियों किस भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था, तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए चालू किया गया था। अगला सवाल है, भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है, तो साथियों ये मेघालय राज्य में अवस्थित है। अगला सवाल है, विदर्भ निम्न में से किसका अंग है, तो ये महाराष्ट्र का अंग है। अगला सवाल, भद्रावती इस्पात संयंत्र साथियों ये भद्रावती नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है साथियों, पुरानी मिट्टी को कहा जाता है बांगर और नई मिट्टी को कहा जाता है खादर। अगला सवाल है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो यह है साथियों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर पाए जाते हैं साथियों विषुवत रेखा के पास। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो यह शुक्र ग्रह साथियों पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगला सवाल है, निम्न स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो ये साथियों तापीय विद्युत है, यानी थर्मल पावर भारत अधिक मात्रा में प्राप्त करता है। अगला सवाल है, कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है, तो साथियों कर्क रेखा से कुल 18 देश से होकर गुजरती है कर्क रेखा, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, जबकि पाकिस्तान नहीं है।
अगला सवाल है निम्न में से कौन सा समूह जो है ग्रीन हाउस गैसों की है। तो साथियों दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO के अनुसार 6 गैस को ग्रीन हाउस का दर्जा दिया गया, जिनमें CO2, CH4, NO और CFC है। अगला सवाल है बिहार का सबसे नवीनतम जिला है साथियों अरवल। अगला सवाल है जीवन बीमा निगम किसका एक उदाहरण है। तो ये निवेश बैंक का एक उदाहरण है। अगला सवाल है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था साथियों ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबों में सबसे गरीब हो उनकी सहायता। अगला सवाल है करगम कहाँ का लोक नृत्य है। तो करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि करगा कर्नाटक का। अगला सवाल है रेड क्रॉस का मुख्यालय है साथियों जेनेवा में। अगला सवाल है सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला सवाल है इंटरनल इंडिया जो है इसके लेखक है इंदिरा गांधी। अगला सवाल है गगन नारंग का संबंध साथियों निशानेबाजी से है। और अगला सवाल है नेसेट किस देश का संसद है। तो इजराइल के संसद का नाम है। अशोक लीलैंड का मुख्यालय साथियों यह है चेन्नई तमिलनाडु में। अगला सवाल है किस राज्य ने विवाह करने सहित जबरन या बेईमानी से धर्म परिवर्तन कराने की रोकथाम के लिए अध्यादेश जारी किया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला सवाल है इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले क्रिकेटर नहीं है। तो साथियों देखते हैं एक ओवर में हर्षल गिब्स ने 6 छक्के मारा, युवराज सिंह ने मारा और किरण पोलार्ड मारा, जबकि क्रिस गेल ने नहीं मारा। अगला सवाल है PM नरेंद्र मोदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी फाउंडेशन डे को मनाने के लिए 100 रुपया का स्मारक सिक्का का जो है साथियों और डाक टिकट का अनावरण किया है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के 6वें अध्यक्ष हैं विजय सांपला। अगला सवाल है कि किस देश ने 2021 के ब्रिक्स वित्तीय सहयोग बैठक की मेजबानी की है। तो ये की है भारत ने। अगला सवाल है राजगीर जू सफारी की नींव नीतीश कुमार ने कब रखी थी। तो ये 2017 में रखी थी। अगला सवाल है नवंबर 2020 में बिहार के सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री पद संभालने वाले सतीश प्रसाद का निधन हो गया साथियों। तो यही पूछ रहा था। अगला सवाल है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो यह था साथियों मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को पृथक कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो साथियों न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण है अनुच्छेद 50 में। अगला सवाल है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये जापान से ली गई है। अगला सवाल है साथियों कि साधारण विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये बात सत्य है। और इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बात सत्य है। अगला बात है साथियों कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है, यह भी बात सत्य है। इसे राज्यसभा का अधिकतम 14 दिन का समय, ये बात गलत है। अगला सवाल देखें साथियों निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो देखते हैं साथियों राष्ट्रपति संसद सत्र का आहूत करते हैं, ये बात सत्य है। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान करते हैं, ये भी सत्य है। और राष्ट्रपति सदन को स्थगित करते हैं, तो ये भी सत्य बात है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में 3 स्तरीय पंचायती राज वाले राज्य हैं। तो ये है साथियों उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है साथियों भाग दिया गया है और उसके संबंध क्षेत्र दिया गया है, तो मिलान करते हैं। तो साथियों भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और भाग 9 के ख में सहकारी समितियां हैं। और साथियों भाग 20 में जो है वो आपात ये जो है साथियों संविधान संशोधन है और भाग 18 में आपात उपबंध है। अगला सवाल देखें लोक कल्याण शब्द इनमें से किसका एक भाग है। तो साथियों लोक कल्याण जो है इसमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला सवाल है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण निम्नलिखित में से
किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है साथियों संसद के द्वारा। अगला सवाल है राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल है निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो ये साथियों 1977 से 79 के दौरान रहे थे। अगला सवाल है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मासिक वेतन है 2,50,000 रुपये, जबकि साथियों राज्यसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है 4 लाख रुपया और राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख रुपया, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया। अगला सवाल है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य है साथियों नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है ब्यास परियोजना का निर्माण कपूरथला पंजाब जनपद में किन दो नदियों के संगम पर किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। अगला सवाल है रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। अगला सवाल निम्न में से कौन दलहनी फसल नहीं है? तो इसमें साथियों अरहर है, सोयाबीन है और चना है, जबकि तोरिया नहीं है। अगला सवाल सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना, एक तरफ खनिज है और एक तरफ जो है साथियों उससे संबंधित राज्य है। तो तांबा में जो साथियों बालाघाट ये है मध्य प्रदेश में, मैग्नीज में कोरापुट जो है साथियों यह है ओडिशा में, जबकि सोना रामगिरी यह है साथियों आंध्र प्रदेश में और बॉक्साइट कोलाबा महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से आपका मैचिंग हुआ है। अगला सवाल है साथियों कि जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे साक्षरता दर प्रतिशत वाला राज्य, तो ये राज्य है साथियों मिजोरम। अगला सवाल देखें मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम एशियाई देश भारत है। उसके बाद अगला सवाल है लाइटनिंग किंग किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो विश्वनाथ आनंद का नाम है। अगला सवाल है कि लाल रंग के कांच को अंधेरे में गर्म किया जाता है, तो यह हरे रंग का प्रतीत होगा। अगला सवाल एक्स किरणें निम्न माध्यम में से न्यूनतम दूरी तय करेगी, तो लोहा में। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों सत्य कथन यही है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश धारा का मान बढ़ता है। अगला सवाल है पारे की बूंद कांच पर नहीं फैलती है क्योंकि पारे और कांच के बीच साथियों का स्पर्श कोण होता है अधिक कोण। अगला सवाल है किसी बर्फ के गुटके में कांच की गेंद रखी है, जब किसी जल से भरे पात्र में जब यह बर्फ पिघलती है तो जल स्तर साथियों घट जाएगा। अगर बर्फ का टुकड़ा रहेगा तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन यहाँ पे कांच का गेंद डाला हुआ है। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है साथियों कि न्यूटन का शीतलन का नियम विशेष प्रकरण है। तो साथियों विशेष प्रकरण है स्टीफन नियम का। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रश्न। तो साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।